हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। जहां भी आपको पूछा जाता है जीके वाला पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सारी चीजें जो आपकी पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, वनडे का एग्जाम हो या किसी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, आपको लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे हम वो उत्तराखंड के एग्जाम्स की बात करें या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, आपका उत्तर प्रदेश, जितने भी हैं आपके, जहां भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं, जहां भी आपके चाहे बात करें हम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की, जहां पे आपका जीके पूछा जाता है, वहां पे लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा, आपको लूसेंट कवर करनी है बहुत अच्छे तरीके से। शुरुआती दौर में हम उसको पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा है। तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी कवर कर रहे हैं। हमने ज्योग्राफी में स्टार्ट किया है भारत का भूगोल से। जो आप लूसेंट में जब जाएंगे तो वहां पे देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, वहां से हमने पढ़ना चालू किया है। आज ये हमारा 6वां लेक्चर है, तो आपसे शुरू से जरूर देखिएगा, तब आपको ज्यादा अच्छी से चीजें समझ में आएंगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से मैप याद कराने से लेकर उसके फैक्ट जो है सारे इंक्लूड किए हैं। तो आप शुरू से जरूर पढ़ें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, उसी के साथ मुझे पता चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कम समय में देने की कोशिश करूंगी। तो शेयर जरूर करिएगा जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेस्ट बचा हुआ है लास्ट टाइम का, अभी इस संडे को हमारा टेस्ट होना था, तो हमने नहीं लिया क्योंकि बीच में हमारी 2 दिन की क्लास टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई थी। तो हम उसको आज या कल में एक टेस्ट देख लेंगे। जितना अभी तक हमने इस वीक पढ़ा होगा वो सारा हम टेस्ट में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा जब हम कंप्लीट लूसेंट कवर कर लेंगे तो उसका आपका एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा, ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा। तो आप कहीं से भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस याद ये रखिएगा कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है, जिससे जब आपका टेस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2,500 का इनाम रहेगा, और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1,700 का इनाम मिलेगा। तो आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, सबसे पहले तो आपको ये क्या याद होना चाहिए, जो पहली बार देख रहा है मेरा लेक्चर, तो मैं बता दूं, सबसे पहले आपको भारत का मैप याद होना चाहिए। भारत का मैप याद होने से मतलब है कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है, किस दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कौन से दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। शुरुआत में मैंने आपको यही चीजें याद कराई हैं, तो आप शुरुआती लेक्चर्स देख सकते हैं। फिर आता है हमारा, जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं कि चीन किसके साथ बाउंड्री साझा करता है, कौन सा राज्य किस दूसरे राज्य देश के साथ और राज्य के साथ सीमा साझा करता है। हमने बेसिक मैप की चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं चालू, हम कर रहे हैं भौतिक स्वरूप, जो आपका फिजिकल डिवीजन है भारत का, हमने उसके बारे में पढ़ा। जब हम फिजिकल डिवीजन की बात कर रहे थे तो मैंने बताया एक आपका इस वाले इलाके में क्या आता है, इस वाले इलाके में आएगा आपका उत्तरीय पर्वतीय मैदान। मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। नदर्न आपके जो माउंटेन्स हैं, एक आपका हो गया भौतिक विभाजन, जो आपका फिजिकल डिवीजन है उसमें एक विभाजन है आपका नदर्न जो माउंटेन्स हैं वो। उसके बाद जो है आपका सेकेंड नंबर में जो ये वाला इलाका है, ये इलाका कौन सा है, ये इलाका है आपका विशाल मैदान का, ग्रेट प्लेन्स का, ठीक है। तो विशाल मैदान हो गया, विशाल मैदान का। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो इस वाले इलाके में आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा ये पेनिनसुलर प्लेटू, या इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेटू। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं यहाँ पे ये वाला जो इलाका है, ये इलाका क्या कहलाता है, ये है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय इलाका है, ठीक है, मरुस्थलीय। तो ये डेजर्ट एरिया आपका हो गया, मरुस्थली वाला जो थार आपका राजस्थान वाला मैक्सिमम एरिया, ये इधर साइड का जो है वो आपका मरुस्थल वाला हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका जो कोस्टल रीजन है, कोस्ट मतलब तटीय, तो ये आपका हो गया तटीय मैदान। तो समुद्री तटीय मैदान, समुद्री तटीय मैदान मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन्स हो गए। तो मेनली जो है, जो आपके लूसेंट में लिखा है कि 5 भागों में
विभाजित है। लेकिन याद रखिएगा कि ये सिर्फ 5 में नहीं है, इसमें आपके आइलैंड्स इंक्लूड नहीं है। तो एक जो आपका छठवां भाग माना जाता है वो माना जाता है आपके किसका, द्वीप का, आइलैंड्स का माना जाता है। इसमें आपके लूसेंट में इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है 6 है टोटल, ठीक है। आइलैंड्स है, उसके अलावा कोस्टल प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय आपका जो मैदान है, मरुस्थल वाला जो एरिया है वो हो गया, विशाल आपका मैदान हो गया, ग्रेट प्लेन हो गया, उसके अलावा उत्तर में जो आपका पर्वतीय मैदान है वो इलाका हो गया, ठीक है। तो लूसेंट में ये इंक्लूड नहीं है तो आप उसमें लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये जो आपका उत्तर का पर्वतीय मैदान है, ये वाला इलाका हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, ये जो आपका माउंटेन एरिया है हम इसको कवर करेंगे। तो माउंटेन को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन से हैं, हमारे जो पर्वत है वो है माउंटेन्स, हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालय है, हिमालय कैसे बनते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जब एक बार समझ गए कि हमारे यहाँ जो हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय कैसे बना है, तो फिर आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। हिमालय के बाद आपका मैदानी एरिया बना, जो ये विशाल मैदान हम पढ़ते हैं, इंडो गैंगेटिक या सिंधु और आपके गंगा का जो मैदान है, तो ये वाला जो मैदान है ये उसके बाद बना है। तो ये बाद में ही क्यों बना है, सबसे पुराना भाग जो है वो है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है। तो पेनिनसुलर जो आपका प्लेट्यू है वो सबसे पुराना है, इस पूरे इलाके में सबसे पुराना ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला भाग है। तो हम देखेंगे कि सबसे पुराना कैसे हो गया। तो ये चीजें समझने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, ठीक है। पृथ्वी जब पूरी बनी तो याद रखिएगा कि मान लीजिए कि पूरी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में आपके जितने भी अभी आपको महाद्वीप दिख रहे हैं, है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब जो है सब एक साथ थे और इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी था। ना पहले प्रशांत महासागर था, ना हिंद महासागर, ना आपका और दूसरे जितने भी महाद्वीप हैं वो सब कुछ नहीं था। सब एक जैसे ऐसे बने, एक साथ क्या थे, सब एक साथ लगे हुए थे और उसके आसपास क्या था, पूरा पानी ही पानी था। तो जो आपका लैंड वाला इलाका था, यहाँ पे जो ये स्थल वाला इलाका है, स्थल वाला इलाका ये कहलाता है पैंजिया। मतलब जब बहुत टाइम लगा, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो आज आपको अलग अलग क्या दिख रहे हैं, महाद्वीप दिख रहे हैं बड़े बड़े, है ना, वो सब एक टाइम पे एक साथ हुआ करते थे और जब एक साथ होते थे तो उसका नाम हमने रखा पैंजिया। और जो आप देख रहे हैं ये पानी पानी, चारों तरफ जो पानी है इस लैंड के आसपास, तो ये जो पानी वाला इलाका है ये कहलाता था पैंथालासा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं कभी भी, वनडे एग्जाम्स वगैरह में चांसेस कम है, पूछने को तो ये भी पूछ ही सकता है लेकिन चांसेस कम रहते हैं। फिर भी आप याद रखिएगा, पैंजिया जो आपका स्थल वाला क्षेत्र था, पैंथालासा जो पानी वाला क्षेत्र था। फिर क्या होता है, फिर हमारी पृथ्वी में, मतलब पृथ्वी जो है ऊपर जो है वो तैर रही है, नीचे जो है आपका लावा है। आप जब ज्वालामुखी देखते हैं तो आप वोल्केनो में ही समझ सकते हैं ना कि भाई नीचे से लावा निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो नीचे लावा होगा ही। तो बस आप सिंपल भाषा में समझिए, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल भाषा में समझिए कि नीचे ना लावा है कहीं पे। जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, पृथ्वी के अगर अंदर जाएं तो नीचे कहीं पे आपका क्या है, लावा है, और लावे के ऊपर ही क्या है, हमारी पृथ्वी के ये जो आपका पानी वाला इलाका है, ये जो स्थल वाला इलाका है, ये सब उसके ऊपर तैर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि तैर कैसे रहे होंगे, पानी कैसे तैर रहा होगा, मतलब ये मान के चलिए कि आपका जो स्थल वाला इलाका है, जब हम नीचे जाने लग जाएंगे तो ये ऐसे मान लीजिए इतनी चट्टान है, तो इतनी चट्टान के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लावा वाला इलाका मिलेगा। सेम ऐसे ही जब आप मान लीजिए यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ पे ऊपर पानी भरा हुआ है, पानी आप अगर जाएंगे समुद्र के अंदर, तो समुद्र के अंदर जाएंगे तो समुद्र के नीचे क्या मिलेगा, आपको तल मिलेगा, आपको फर्श मिलेगी, फर्श के फिर क्या करेंगे, जो आपको भूमि मिलेगी, फिर आप उसमें खुदाई करना चालू करेंगे, फिर और नीचे जाएंगे तो आपको अल्टीमेटली पानी के नीचे भी क्या मिलेगा, जमीन ही मिलेगी। और ये जो जमीन वाला इलाका है वो तो आपका जमीन है ही। तो आप मान लीजिए खुदाई करते हुए जाते हैं, है ना, आप समुद्र वाले इलाके में भी खुदाई करते हुए नीचे नीचे तक चले जाते हैं, बहुत अंदर पृथ्वी में अंदर साइड जाते हैं, ठीक है, अंदर साइड। और ऐसे ही जो स्थल वाला इलाका है इसमें भी आप खुदाई करते करते नीचे तक जाते हैं, अंदर साइड।
आप वैसे जब बोरिंग वगैरह होती है तो आप देखते ही होंगे कि उसमें खुदाई कर रहे होते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमने बहुत खुदाई की और हम नीचे पहुंच गए, तो यहाँ पे नीचे एक जगह पे क्या मिलेगा आपको, लावा मिलेगा, ठीक है। नीचे जो है उसको बोल रहे हैं हम मैग्मा। तो वहां पे क्या है, हमारा मैग्मा है नीचे। मैग्मा यहाँ पे उसी के ऊपर आपका ये पानी वाला इलाका और जो स्थल वाला इलाका है वो क्या है, तैर रहा है, ठीक है। तो ये जब अब किसी भी मान लीजिए लिक्विड चीज के ऊपर, द्रव के ऊपर कोई चीज तैरेगी तो द्रव का क्या होगा, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा होगा। तो ऊपर जो चीज होगी, क्योंकि नीचे क्या है आपका मैग्मा वाला इलाका है, वो अगर नीचे धीरे धीरे खिसकेगा तो उसके ऊपर जो चीज होगी वो भी धीरे धीरे खिसकेगी, यहाँ वहां फैलेगी। तो ये जो आपका इलाका था स्थल वाला, ये भी क्या करता है, ये भी आपका दूर दूर होने लग जाता है, क्योंकि उसके नीचे की जो आपके जो है मैग्मा वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, थोड़ा सा दूर जा रहा है ना। और ये एक दिन में नहीं हो रहा है कि नीचे वाला बिल्कुल खिसक गया तो ऊपर वाला जो था उसके साथ वो भी खिसक गया, एक दिन में नहीं हो रहा है, बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है। आप देख रहे हैं 250 मिलियन साल पहले जो है आपका पैंजिया और पैंथालासा दोनों साथ में थे। यहाँ पे 200 मिलियन साल, मतलब यहाँ पे हम 50 मिलियन साल की बात कर रहे हैं, जब आपका पैंजिया और जो है वो टूटने लग जाता है। ये पूरा जो लैंड वाला इलाका है पैंजिया, वो टूटने लग जाता है। जब ये टूटता है तो दो भागों में डिवाइड होता है, एक ये हो गया आपका ऊपर वाला भाग और ये एक हो गया आपका नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग जो है वो कहलाता है लॉरेशिया, तो ये हो गया आपका लॉरेशिया, ठीक है, ये हो गया लॉरेशिया। और जो नीचे वाला पार्ट है वो कहलाता है गोंडवाना। गोंडवाना नाम तो आपने वैसे भी सुना होगा। तो नीचे वाला जो भाग टूटा, दो भागों में बट गया, पहले पूरा एक साथ था, नीचे वाले का नाम हमने रखा गोंडवाना, ऊपर वाले का नाम हमने रखा लॉरेशिया, ठीक है। फिर बहुत समय बीता, 200 मिलियन से हम 145 मिलियन तक आ रहे हैं। फिर आपके लगभग कितने साल बीत गए, मान लीजिए 50 साल बीत गए। फिर 50 साल में क्या हुआ कि जो ये गोंडवाना और लॉरेशिया टूटे थे, ये फिर और छोटे छोटे भागों में टूटने लग गए। और यहाँ पे बीच में एक चीज और नाम याद रखिएगा कि जब आपका लॉरेशिया और यहाँ पे गोंडवाना अलग होता है, तो जब जैसे ही अलग होगा तो बीच वाले इलाके में जो इलाका आपका खाली होगा वहां पे पानी भर जाएगा, क्योंकि चारों तरफ तो पानी ही पानी है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हैं, दो इलाके साथ में थे, जब ये पूरा इलाका है अलग होगा तो आसपास पानी है, तो बीच वाले इलाके में पानी भर गया। और जो पानी भरा उसका हमने क्या नाम रखा, तो हमने नाम रखा यहाँ पे टेथिस सी, टेथिस सागर। तो हमने इसका नाम रख दिया टेथिस सागर, ठीक है। ये सागर कैसे बना, जब आपका लॉरेशिया और गोंडवाना दोनों अलग हुए तब आपका बीच में पानी वाला इलाका बना। ये पानी वाला इलाका हमने इसका नाम रख दिया टेथिस सी, टेथिस सागर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि लॉरेशिया आपका और जो ये आपका गोंडवाना वाला पार्ट है ये और कुछ भागों में डिवाइड होगा। और आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे जो है ये जो आपका इलाका है नीचे साइड, यहाँ पे आप देखिएगा ये जो इलाका है ये आपका क्या है, इंडिया। और इंडिया कहाँ है, तो अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ पे मान रहे हैं, नीचे वाले को हमने बोला है सदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि नीचे है मतलब साउथ तरफ है, तो सदर्न हेमिस्फेयर, ऊपर है मतलब नॉर्थ साइड है तो वो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो हमने देखा कि जो आपका इंडिया है वो सदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध से खिसकते खिसकते धीरे धीरे कहाँ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में जाता है। और आज के टाइम पे कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो आप देखेंगे कि इंडिया का सफर बहुत ज्यादा मतलब लंबा रहा है। 200 मिलियन पे वो यहाँ पे था 200 मिलियन साल पहले, फिर 145 मिलियन साल पहले आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है यहाँ पहुंच चुका है। धीरे धीरे अब क्या बढ़ रहा है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और आपको अगर महाद्वीप याद है कि कौन कौन से टोटल महाद्वीप हैं तो पूरे विश्व में, तो आप देखेंगे कि जो ये वाला इलाका कट रहा है ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका। ये वाला जो इलाका है इसमें आपका यूरोप और एशिया शामिल है, क्योंकि यूरोप और एशिया आप देखेंगे पूरा का पूरा एक साथ ही बना हुआ है ना। तो ये पूरा जो इलाका था ये किसका था, इसमें आपका यूरोप भी आता है और एशिया भी आता है, ठीक है। इंडिया आप देख रहे हैं कि इंडिया यहाँ से नीचे से धीरे धीरे चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया। हम 50-50 मिलियन साल की बात कर रहे हैं, मतलब लगभग आपका 5-5 करोड़ साल की बात कर रहे हैं, जब आपका क्या होगा, ये धीरे से खिसक कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये इंडिया जो है 65 मिलियन ईयर
साल पहले, तो यहाँ 65 मिलियन साल पहले ये यहाँ पहुंच गया। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कहाँ जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है। एक टाइम पे इक्वेटर के नीचे था, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, धीरे धीरे खिसकते यहाँ पे मतलब 100 मिलियन साल, मतलब बहुत टाइम की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और 65 तक जाते जाते ये यहाँ पे आ जाता है ऊपर साइड। फिर हम देखेंगे ये सबसे लास्ट वाला, जब आप देखेंगे कि लगभग प्रेजेंट डे में ये क्या है, तो आपका जो भारत है वो कहाँ पे जाके भिड़ता है, वो भिड़ता है इस ऊपर वाले। अब देखिए ऊपर जा रहा है तो सीधी बात है इससे जाके भिड़ेगा ही भिड़ेगा, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना कि ये भारत ऐसे जा रहा है, ये जो ऐसे जा रहा है, तो सीधी बात है ये किसी भी टाइम आने वाले 100 मिलियन साल में क्या करेगा, ऊपर वाला जो आपका यूरोप और एशिया वाला इलाका है उससे जाके भिड़ेगा। ठीक है, तो ये मैप यहाँ पे याद रखिएगा। यही चीज हम क्या देखेंगे, अभी इसको डिटेल में देखेंगे। ये देखिए भारत जो है इतना पोर्शन था, याद रखिएगा भारत का जो इतना पोर्शन था ये किसके साथ जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर, जा रहा है। और ये वाला जो इलाका था, ऊपर इलाका किसका था, यूरोप और एशिया का। तो हमने दोनों को एक साथ नाम दे दिया, हमने क्या बोल दिया उसको, यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया को हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे हमने बोल दिया यूरेशिया। तो ये यूरेशिया वाला जो ये ऊपर भाग था, भारत क्या करता है, उससे जाके टकराता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में जाके टकरा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे यहाँ से टकराता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हुआ करता था आपका टेथिस सागर, याद है, ये वाला जो इलाका था, यहाँ पे ये जो आपका पानी वाला इलाका था, ये क्या था, यहाँ पे था आपका टेथिस सागर। तो जब भारत आपका जाएगा, भारत जब पास जाएगा तो भारत है, बीच में सागर है और ऊपर आपका क्या है, यूरेशिया की प्लेट है। समझ रहे हैं ना, ये ऊपर जाएगा तो ये बीच में पानी रहेगा। ये मान लीजिए आपका भारत है, भारत ये यहाँ पे है, ये आपका यूरेशिया वाली प्लेट हो गई। और बीच में जो पानी वाला इलाका होगा वो कौन सा होगा, ये टेथिस सागर वाला होगा। अब यहाँ पे आपका जब भारत जाके भिड़ेगा तो जो पानी वाला इलाका है, सीधी बात है, धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, क्योंकि नीचे से जो है वो पुश कर रही है आपकी इंडियन प्लेट। ऊपर वाली यूरेशिया प्लेट जो है वो रुकी हुई है वहीं पे, इंडिया वाली प्लेट लेकिन बढ़ रही है। और इंडिया वाली प्लेट जब बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, टेथिस सागर जो है आपका बीच में, टेथिस सी को धीरे धीरे श्रिंक करती जाएगी। और आप देखेंगे यहाँ पे पेपर है नहीं, जब मान लीजिए कोई दो चीज ऐसे भिड़ती है, यूरेशिया की एक प्लेट है और आपकी एक इंडियन प्लेट है। प्लेट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपके मैग्मा के ऊपर जो ये तैर रहा है ना पूरा का पूरा लैंड एरिया या आपका जो पानी वाला एरिया, उसको हम बोल रहे हैं प्लेट। तो ये जो प्लेट है, तो एक प्लेट हो गई आपकी इंडिया की प्लेट, एक प्लेट हो गई आपकी किसकी, यूरेशिया वाली प्लेट। अब भारत की प्लेट जो है इधर से आ रही है, इधर से आ रही है और क्या करेगी, यूरेशिया वाले प्लेट से टकराएगी। लेकिन क्योंकि बीच में क्या है, टेथिस सागर है, सागर में आप देखेंगे कि नीचे बहुत सारा मलबा भी होता है। तो जब हम दबाएंगे उसको तो क्या होगा, आपका मलबा जो है वो ऊपर साइड आ जाएगा। आप कभी नोटिस करिएगा, जब आप पेपर को, दो पेपर हैं, मतलब एक पेपर है जो आपका बिल्कुल सिंपल ऐसे फैला हुआ है, जब आप उसको ऐसे पास में करेंगे तो बीच वाला इलाका बढ़ जाएगा। मतलब मान लीजिए ऐसे आपके पास क्या है, कोई पेपर है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे पकड़ना है और यहाँ पे पकड़ना है और इन दोनों को ऐसे पास लाना है। और जब आप पास लाएंगे तो ये जो बीच वाला इलाका होगा ना, ये थोड़ा सा उठ जाएगा। आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, पेपर को आपको पास लाना है, आपका बीच वाला इलाका जो है उठ जाएगा। सेम यही चीज हुई है किसमें, आपके भारत के साथ। जब भारत जो है वो भिड़ रहा था किससे, यूरेशिया वाली प्लेट से, तो बीच में जो आपका टेथिस सागर वाला क्या था, सेडिमेंट था, है ना, अवसाद था, वो क्या होता है, ऊपर उठते जाता है। और ऐसा था नहीं कि एक दिन में बस भिड़ गया तो खत्म हो गया। अभी भी आपकी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से लगातार भिड़ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जब इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से जब यहाँ पे भिड़ रही है, ये भिड़ रही है, तो क्या होगा, जब एक बार भिड़ेगी तो आप देखेंगे कि पहले एक यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे ऊंचा सा आपका एक पर्वत बनेगा। फिर दोबारा जब भिड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं पीछे जा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी इंडियन प्लेट एक बार भिड़ी और फिर भिड़ रही है उससे, तो जैसे ही दोबारा भिड़ेगी तो फिर यहाँ पे आपकी दूसरी माउंटेन बनेगी।
फिर दोबारा भिड़ेगी तो यहाँ पे आपको तीसरी लेयर बनेगी, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे 1 और 2 बन गई, अब यहीं पे और एक बार भिड़ेगी तो और एक आपकी क्या बन जाएगी, एक और आपका पर्वत बन जाएगा। तो जितना वो भिड़ता रहेगा उतना ही क्या बन रहा है, हमारे पर्वत बन रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारा जो भारत है, यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे हमारा जो ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट कहाँ जा रही है, ये बीच में क्या है, हमारा टेथिस सागर है। टेथिस सागर में क्या है, सेडिमेंट्स हैं, अवसाद है बहुत सारे। और यहाँ पे जो प्लेट है ये कौन सी है, हमारी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये आपकी जो प्लेट है किससे भिड़ रही है, यूरेशिया प्लेट से भिड़ेगी। तो यहाँ पे जो ये पानी वाला इलाका है जिसमें क्या है, सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स है, ठीक है, अवसाद है, ये ऊपर उठना चालू करेंगे। और जब ये ऊपर उठना चालू करेंगे, देखिए जैसे ही पास आएगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे ऊपर उठना चालू करेंगे। और ऊपर उठना चालू होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक लेयर बनेगी, यहाँ पे सबसे पहले एक लेयर जो है वो बनेगी। और एक लेयर जो बनेगी वो किसकी होगी, यहाँ पे महान हिमालय जो ग्रेट हिमालय है उसकी, ग्रेट हिमालय की बनेगी। उसके बाद जो एक दूसरी लेयर है वो कौन सी बनेगी, तो ये आपकी लेसर हिमालय जो है उसकी बनेगी। तो यहाँ पे हो गया आपका लेसर हिमालय। और फिर जब तीसरी बार आपका भिड़ेगा तो वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका शिवालिक, ठीक है, वो बनेगा शिवालिक। अब ये कैसे बनेगा, बहुत ज्यादा अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप कोई फॉर्मेशन ऑफ हिमालय करके वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत डिटेल में समझाया। 3D वाला कोई वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे ये प्लेट जो है वो किससे भिड़ी, यूरोप वाली प्लेट से भिड़ी। टेथिस सागर में जो आपका अवसाद था, सेडिमेंट था, वो ऊपर उठ गया, क्योंकि जब हम पास में लाते हैं तो ऊपर उठ जाता है बीच वाला एरिया, तो ऊपर उठ गया, उसकी वजह से क्या बने, हमारे हिमालय बने, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तरी वाला आपका क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे उत्तरी पर्वतीय मैदान पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी एक डायग्राम है आपका कि जब आपका इंडियन प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराती है, बीच में पानी वाला इलाका टेथिस सागर रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे आपके हिमालय बनते हैं। आप देखेंगे जब पहली बार टकराएगा तो सबसे पहले आपका महान हिमालय, ग्रेट हिमालय बनेगा, मतलब ग्रेट हिमालय सबसे पहले बना है। फिर उसके बाद जो है आपका लेसर हिमालय वो बाद में बना है, शिवालिक उसके बाद भी बना है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि आपका जो ग्रेट हिमालय है वो सबसे पहले बना है, फिर बीच वाला बना है, फिर 3rd नंबर पे बना है। ये हम मैप में कैसे समझेंगे, जब हमारा इंडियन प्लेट जो है ऊपर से आपकी यूरेशियन प्लेट है ना, तो याद रखिएगा जो ये ऊपर आपका तिब्बत का पठार आता है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तो तिब्बत के पठार के बाद आपका क्या होता है, हिमालय चालू होते हैं। अच्छा, हिमालय के पहले भी आपका कौन सा बना है, एक बना है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मतलब अवे फ्रॉम हिमालय। तो यहाँ पे पहले बना है, हिमालय के पहले क्या बना है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है, ये भी आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपकी मेनली 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। एक है काराकोरम, एक है लद्दाख और एक है आपका जास्कर, ठीक है। मतलब जब हमारा हिमालय बना तो हिमालय से पहले भी ट्रांस हिमालय बना, और ट्रांस मतलब हम बात कर रहे हैं हिमालय के पहले की, है ना, हिमालय पार की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपका हिमालय जो है यहां से चालू होता है बनना, जैसे आपका हिमालय ये यहां से चालू होगा बनना, तो ये इस वाले इलाके में आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हिमालय बना, पहला जो आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे पहली जो ये लाइन बनी है, जब मैंने बोला ना टकराए और पहली लाइन बनी, ये किसकी है, ये है ग्रेट हिमालय की या महान हिमालय की। तो पहली वाली हो गई महान हिमालय की, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी आपकी लाइन है, दूसरी आपकी लाइन है वो किसकी है, दूसरी लाइन आपकी है लेसर हिमालय की, लेसर हिमालय की। और फिर तीसरी जो लाइन है, यहाँ पे तीसरी जो लाइन है वो किसकी आती है, ये आती है शिवालिक की, शिवालिक। तो जो हमारा हिमालय है कैसे बना, हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई है। जब पहली बार टकराई तो आपका ग्रेट हिमालय बना, दूसरी बार टकराई तो लेसर हिमालय बना, तीसरी बार टकराई तो आपका शिवालिक बना।
और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इंडियन प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इसलिए क्या है अभी भी वहां पे टक्कर चल ही रही है। टक्कर चल रही है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे आपका जो है जो आपका अर्थक्वेक है, भूकंप आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आपकी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, अभी भी काम चल रहा है। तो अब जैसे पृथ्वी के नीचे अगर कोई चीज हो रही है, हलचल हो रही है, तो सीधी बात है आपका क्या हो सकता है, भूकंप वहां पे आ सकता है। ठीक है, तो जब भूकंप वाला इलाका पढ़ते हैं तो हम वो पढ़ते हैं कि भाई ये वाला जो इलाका है भारत का, वो सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित इलाका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, भिड़ रही है प्लेटें। 3 हिमालय बने हैं मेन। हिमालय जो पूरा पर्वत है, पूरा हिमालय का जो रेंज है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला हो गया महान हिमालय, तो पहली लाइन आपकी महान हिमालय की है, फिर दूसरी लाइन किसकी है, लेसर हिमालय की, तीसरी लाइन है आपके शिवालिक की। ठीक है, हिमालय से पहले आपका ट्रांस हिमालय बन चुका था, मतलब हिमालय पार, हिमालय के पहले ट्रांस हिमालय बन चुका है। वो किस इलाके में है, तो वो आपके लद्दाख वाले इलाके में और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर ये टच करता हुआ चीन वाले इलाके तक फैला हुआ है। तो ये वाला जो इलाका है वो है ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय के जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा तिब्बत का पठार। ठीक है, तो तिब्बत का पठार, अगर हम देखें कि तिब्बत के पठार से हम चालू करें चलना, तो मान लीजिए ये जो है आपका, ये क्या है, ये तिब्बत का पठार है। ठीक है, तो ये तिब्बत का पठार है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा जब हम चलेंगे, तो इसके बाद हमें मिलेगा ट्रांस हिमालय। तो हमें सबसे पहले क्या मिला, ट्रांस हिमालय। फिर और हम आगे आए तो उसके बाद हमें क्या मिला, तो उसके बाद हमें मिला महान हिमालय। ठीक है, तो उसके बाद हमें महान हिमालय मिला। उसके बाद जब आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या मिला, लेसर हिमालय। ठीक है, लेसर हिमालय मिला। उसके बाद जब आगे बढ़े तो उसके बाद क्या मिला, तो हमें मिला यहाँ पे शिवालिक। ठीक है, और जैसे ही शिवालिक के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे शिवालिक के आगे बढ़ेंगे तो अब क्या चालू हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट प्लेन, महान मैदान चालू हो जाएगा। ठीक है, महान मैदान चालू हो जाएगा। तो अगर तिब्बत से ऊपर से देखना चालू करें तो सबसे पहले पठार आता है, फिर ट्रांस हिमालय आएगा, उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो फिर ये आपके आएंगे, और फिर उसके बाद बात करें तो ये वाला जो इलाका है ये किसका है, ये है आपके महान मैदान का। तो जैसे ही आपका उत्तरी पर्वतीय मैदान खत्म होगा तो विशाल मैदान चालू हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय जो है किस किस के बीच बसा है, तो आप देखेंगे कि विशाल मैदान और इधर तिब्बत के पठार, इन दोनों के बीच आपका हिमालय जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि जो हमारा हिमालय है, ग्रेट हिमालय सबसे पहले बना है टक्कर के बाद। तो सबसे ज्यादा जो ऊंची ऊंची आपकी क्या है, चोटियां हैं, जैसे कि आपका कंचनजंगा हो गया, उसके अलावा एवरेस्ट हो गया, वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, तो महान हिमालय में ही मिलेंगी सारी ऊंची चोटियां, क्योंकि वो सबसे पहले बना है और सबसे ऊंचा हो गया ठोकर के कारण। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हमें उत्तरी पर्वतीय मैदान में क्या क्या पढ़ना है। तो एक पढ़ना है ट्रांस हिमालय, जो हिमालय पार पहले बन गया है हिमालय के इस वाले इलाके में। ठीक है, ये चीन वाला इलाका भी कवर करता है, तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। उसके बाद हिमालय वाला पोर्शन, तो हिमालय में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे जब हम हिमालय देखेंगे, जैसे ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हो गया, हिमालय देखेंगे तो हिमालय में क्या होगा, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा के बता दूं आपको। हिमालय में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा, सबसे पहले आपका महान हिमालय, उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे लेसर हिमालय। ठीक है, लेसर हिमालय, और फिर उसके बाद आएगा थर्ड नंबर पे यहाँ पे शिवालिक। ठीक है, ये 3 आपके शिवालिक हिमालय के भाग हो गए। फिर आप तीसरा देख रहे हैं कि यहाँ पे पूर्वांचल भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है, पूर्वांचल मतलब हम पूर्व की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये पूर्वांचल वाला जो इलाका है ये कौन सा है, तो ये इलाका है ये वाला। अब आप कहेंगे कि ये हिमालय का भाग कैसे हो गया, क्योंकि हम उत्तरी पर्वतीय मैदान पढ़ रहे हैं। तो उत्तरी पर्वतीय मैदान में ये आपका उत्तर, और ये जो पूर्वी वाला इलाका है यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पे मिलेंगे माउंटेन्स। तो ये भी उत्तरी पर्वतीय मैदान में ही आते हैं। उत्तरी पर्वतीय मैदान में मेनली 3 आपके क्या आते हैं, भाग आते हैं, एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालय और एक आपका पूर्वांचल।
ठीक है। पूर्वांचल में क्या है, अब यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पे आपको एक तो पटकाई मिलेगा, पटकाई पहाड़ियां मिलेंगी, एक नागा हिल्स मिलेगा, ठीक है, एक आपका मणिपुर हिल्स मिलेगा, मणिपुर हिल्स मिलेगा, और मिजोरम में आपको मिजो हिल्स मिलेगा, मिजो हिल्स। तो ये जो आपके सारे के सारे पहाड़ियां हैं, पटकई हो गया, नागा हो गया, मणिपुर, मिजो, ये किसका भाग है, तो ये पूर्वांचल का भाग है। और उत्तरी पर्वतीय मैदान जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीजें हम पढ़ते हैं, पूर्वांचल, हिमालय और ट्रांस हिमालय, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से आपको बेसिक समझ में आया होगा। हमने थोड़ा सा हिमालय के फॉर्मेशन की बात की कि उत्पत्ति कैसे होती है हिमालय की, ये क्यों जानना जरूरी था आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि पहले हिमालय बना, हिमालय के पहले क्या है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के पहले क्या है, और तिब्बत का पठार है, ठीक है। जो आपका हिमालय, ट्रांस हिमालय है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, वो है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जब हम भारत की बात करेंगे तो सिर्फ इतने में ही है, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद जब हम हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय में कौन सा होगा, महान हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। जब हम पूर्वांचल की बात करेंगे तो पूर्वांचल में मैंने बताया आपको पटकई हो जाएगा, नागा हिल्स हो जाएगा, मणिपुर हिल्स हो जाएगा, और यहाँ पे मिजो हिल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्वांचल के ये 4 अलग से हो जाएंगे हिल्स। ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा कहाँ पे है, उत्तर वाले इलाके में ही है, तो ये सब किस में आता है, उत्तरी पर्वतीय मैदान में। और यहीं पे फिर आप देखेंगे लूसेंट में बताया गया है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, फिर उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये सारी चीजें फिर हमें याद करनी होती है, ठीक है। बेसिक आपका इतना ही था, तो आपने अगर बेसिक समझ लिया तो फिर उसके बाद आगे चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे आपका क्या डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, मतलब जो भूकंप वगैरह है उसका कारण भी बता दिया कि भूकंप आने का क्या कारण है, कि अभी भी ये क्या कर रहा है, टकरा रहा है, ठीक है। इसलिए ये जोन जो है काफी इनस्टेबल है, यहाँ पे भूकंप आने की बहुत संभावना रहती है। कुछ साल पहले ही नेपाल में बहुत बड़ा जो है वो भूकंप आया हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि अभी भी वहां पे प्लेट जो है वो टकरा रही है। तो पैंजिया, पैंथालासा, गोंडवाना, अच्छा ये जो भाग है, आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि भारत का जो ये भाग है, ये भाग है, ये क्या है, नीचे से आ रहा है, सबसे पुराना है, तो ये क्या है, ये गोंडवाना वाला भाग है। याद है, नीचे गोंडवाना हमने बोला था, नीचे वाला भाग पूरा जो था वो गोंडवाना है। तो आपके जो भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत वाला जो इलाका है, तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला जो इलाका है वो किसका भाग है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है, और ये सबसे पुराना है। आप देखेंगे जब ये और आपका यूरेशिया भिड़ेगा तो हिमालय बनेंगे, हिमालय से बहुत सारी नदियां जो हैं वो क्या लाएंगी, अपने साथ सेडिमेंट्स लाएंगी, अवसाद लाएंगी, तो उससे जो आपका महान मैदान है, विशाल मैदान है, वो बनेगा। तो विशाल मैदान इसके बाद बनेगा, हिमालय के बाद बनेगा। तो सबसे पहले क्या बना है हमारा, सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार बना है, सबसे पुराना है वो। अगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे पुराना है प्रायद्वीपीय पठार। दूसरे नंबर पे क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका हिमालय वाला इलाका। और फिर तीसरे नंबर पे क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका विशाल मैदान। तो ये भी याद रखिएगा, अगर कोई पूछता है कि विशाल मैदान जो है वो सबसे नया बना है पूरे भारत में, तो ये बिल्कुल सही है। अगर बोले हिमालय जो है सबसे पुराना है भारत में, तो बिल्कुल गलत है। सबसे पुराना है आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला इलाका, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा इसका हम लेक्चर जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। जब हम चोटी वगैरह याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी तरीके से हर चीज याद हो जाएगी, क्योंकि हम मैप से हर चीज याद कर रहे हैं। तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, है ना, कंजूसी मत करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।